धन्यकार जी। मालिक, ब्रह्मज्ञानी जन हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, शुक्राने में रहते हैं। जब शुक्राने के भाव में रहते हैं, तो हर पल आनंद में रहते हैं और आनंद में से ही खुशियाँ प्रकट होती हैं, निकल के आती हैं। जब परम आनंद ही हमारे पास आ गया, परमानंद ही हमारे पास आ गया, अब हम ऐसे भी देखें कि जहाँ हम बैठे हैं, जो हमारा शरीर है, इसके ऊपर का जो कवच है और जहाँ हमारा शरीर का अंतर कण में जहाँ से आधार मिलना शुरू हुआ, वहाँ भी यही है। हुँ, इन्होंने ही सहारा दिया है, आधार दिया। किसी चीज़ को हम बनाते हैं ना, हुँ, तो आधार देना पड़ता है ना, सहारा देना पड़ता है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो अपने हाथ का सहारा देता है, हुँ, शेप लाने के लिए। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु ने अंदर से सहारा दिया और बाहर हमारा कवच बने हुए हैं, तो तभी तो खुशियाँ हम पे बरसती हैं। अच्छा, हम सोचते भी रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, हम गिले-शिकवों में ना पड़ें। बिल्कुल हमें गिले-शिकवों में नहीं पड़ना है, नहीं हमें कुछ भी इधर-उधर की बातें सोचनी है अपने जीवन में कि किंतु परंतु ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नहीं, जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जो होना था वही हमारे साथ हुआ है ना? बस हम इसको शांति से अपने जीवन में निभाते चले जाएँ, हैं? और जब हम गहराई से इधर-उधर की बातें सोचते हैं, तो फिर हम अपना ही बुरा कर बैठते हैं। वास्तव में हम अपना ही बुरा करते हैं। हुँ, तो हमें अपना बुरा नहीं होने देना है। अपने बारे में हमें बहुत अच्छा सोचना है कि हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार की संतानें हैं और हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। हुँ, और जितना भी हमारा अपना ध्यान है सिर्फ़ और सिर्फ़ निरंकार में ही लगा रहे और निरंकार में हमारा ध्यान लगने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। वरन और अच्छी तरह से हमारे काम सुचारू रूप से होते हैं। हुँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ निरंकार के साथ रहें, हर पल निरंकार के साथ रहें, तभी हमारा जीवन प्यारा बनेगा। हुँ। और बारंबार, बारंबार हमें खुशियों का एहसास होगा। हम सोच लेते हैं कि ये दुःख आ रहे हैं, तो दुःख मेरे ही कारण हैं। दासी तो वास्तव में ही यही समझती है कि जितना भी दुःख है, वो सिर्फ़ मेरी सोच के कारण ही है। मेरी सोच के कारण ही, वरना कोई हमें दुःख दे ही नहीं सकता। जब हमने अपना मन बना लिया कि इसने हमें बुरा कहा, इसने हमें बुरा कहा, इसने हमें बुरा कहा, तो हमने अपने बारे में इतना बुरा सोचा कि वास्तव में ही हम बुरे ही बन गए, क्योंकि जैसा हमने सोचा वैसा हम बनते चले गए हैं और एक ना एक दिन वो हमारी अंदर की भड़ास उस पर निकली सामने वाले पर। हम्म, अब सामने वाला भी सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई कि मैंने तुम्हारा इतना बुरा किया, मैंने तुम्हें ऐसा कहा, मैंने तुम्हें ऐसा कहा। नहीं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, बन गया ना दुख का कारण, दुख का कारण बन गया। तो इसीलिए हमें किस तरह से अपनी खुशियों को संभाल देनी है, किस तरह से हमें अपने मन को खुशहाल रखना है, किस तरह से मुझे जीवन में चलना है, किस तरह से मुझे दुखों को भी खुशियों में बदलना है।
ये निरंकार प्रभु परमात्मा वास्तव में ही हमें सौगातें देते हैं। पर हम समझते ही नहीं है। हमें कपड़ा लाके दिया गया, है ना? नहीं, नहीं, ये तो आप अच्छा ही लाए। उन माता-पिता से पूछो, मम्मी-पापा से पूछो, जो अपने बच्चे के लिए वहाँ से बड़े मन से लेकर आए हैं। उन्होंने भी देखा होगा वहाँ पे कि हमारे बच्चे के कौन-सा सुंदर लगेगा कपड़ा, यही जचेगा, हैं? इसमें हमारा बच्चा कैसा सुंदर दिखेगा, यही कलर अच्छा लगेगा। कई कलर थे सामने, पर नहीं, यही कलर जमेगा हमारे बच्चे के, है ना? देखो ना, एक काला बच्चा, उसके भी टीका लगा रही है माँ, इस भाव से कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। हुँ, आप बताइए, क्या मम्मी-पापा जो कपड़े लाए, वो बेकार भाव से लाए होंगे? पर हमने उस सुख को दुःख में बदल लिया, उस सुख को दुःख में बदल लिया। हुँ, मन भरमा लेते हैं हम अपना। नहीं, 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 नहीं। वास्तव में एक मम्मी और पापा अपने बच्चे को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, सबसे अलग रखना, अच्छा बुलवाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खिलाना। उस बच्ची के मन में ये आता चला गया कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे ऐसे रखा जाता है, मुझे ये करा जाता है, मुझे और बच्चों की तरह से खेलने नहीं दिया, धूल में नहीं जाने दिया, और बच्चे लड़ रहे थे, मुझे लड़ने नहीं दिया, और बच्चे जो हैं ऐसे शैतानी कर रहे थे, मुझे शैतानी नहीं करने दी। और वो हाई सोच जो थी, हाई लेवल जो था, जो उस बच्चे को नमस्कार हो रही थी, प्यार हो रहा था, और वो उन बुराइयों की तरफ खुद ही चलती चली गई। हुँ। क्योंकि वो उस बच्चे का मन था, और इतने दुःख उसने अपने जीवन में भर लिए कि मम्मी भी बेकार, पापा भी बेकार, बहन-भाई भी बेकार, दुनिया भी बेकार, माता-पिता की क्या नहीं हुआ। और देखा जाए, हैं, सब कहते हैं इतना सुंदर जीवन, अब ये दुःख भगवान का दिया हुआ तो है नहीं, हमारी अपनी सोच का दिया हुआ है। हमारी अपनी सोच में समाई है ये बुराइयाँ। हुँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको प्रभु रज़ा में रहना आ गया, उसके पास खुशियाँ टिकती हैं, टिकती हैं। लता, हुँ, क्या ढूँढने चले हैं? फिर हम क्या कहते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना? नहीं, 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 ये पढ़ाइयाँ तो अच्छी नहीं थी जो मम्मी-पापा ने कराई, ये स्कूल भी अच्छे नहीं थे, जो मम्मी-पापा ने दिलवाए, जहाँ हमें एडमिशन दिलाया। नहीं, 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 ये जीवन साथी भी अच्छे नहीं हैं जो हमें मिले। अरे भाई, क्या अपना जीवन दुष्कर कर रहे हो? हुँ। बस शुक्राने में रहना आ जाए, इनकी रहमतों को हम अपने दामन में संभाल पाएँ। हुँ, जो सिखलाई हमें मिल रही है संतों से, महात्माओं से, गुरुजी से, वो हमें लेनी आ जाए, समझ आ जाए। हम एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भूलकर अपनी झोली में दुःख न भरें। सतगुरु जी तो सिर्फ आते ही जग के कारण हैं। हुँ, और मानव चोले में ही हम अपनी निज पहचान कर सकते हैं, निज स्वरूप में बैठ सकते हैं, निज घर में बैठ सकते हैं, अपना आवागमन मिटा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और फिर हम जो है गुरु सेवा करते हुए, सतगुरु जी की सेवा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और सतगुरु जी की सेवा ओ में कोई कभी आती ही नहीं। मन की सेवाएँ हैं ये मन की सेवाएँ हैं। और फिर धन की भी सेवाएँ करो, तन की भी सेवाएँ करो, कोई कमी नहीं आती इनके द्वार पर, कोई कमी नहीं है मेरे मालिक दाता। तो उस बच्चे ने अपना जीवन इतना नीरस कर लिया, इतना नीरस कर लिया, यानी कि मानसी रोगी हो गई।
जो मम्मी पापा इतना प्यार करते थे, जिन्होंने कभी कदर नहीं करी, जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, जिन्होंने दुख दिया, उधर अपना सोच का दायरा बढ़ा लिया। तो ऐसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार हमारे लिए जो करते हैं, जो इन्होंने दिया है, वो ही सर्वोत्तम है, वो ही अच्छा है, वो ही सुखदाई है हमारे लिए। हैं? हर हाल में सिर्फ और सिर्फ शुक्राने में रहना आ जाए। यदि ये हमें प्रभु परमात्मा ऐसा जीवन भी नहीं देते, तो हम क्या करते? हम तो गरीब हैं, हम तो बदसूरत हैं, हम तो नीची जाति के हैं, हम तो ऊंची जाति के हैं। हम्म, हम तो इस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। पहले एक धर्म से ताल्लुक रख लिया जाए, परमात्मा से, ईश्वर से, परम सत्ता से, बस बात बन जाएगी। मानवता से नाता जुड़ जाए, इंसानियत के राष्ट्र में रहना आ जाए हमें। परम सत्ता जो अंदर भी आधार बने हैं हमारे और बाहर भी कवच बने हैं हमारे, इन्हें धारण कर लिया जाए। इस ज्ञान की ज्योति में हमें जीना आ जाए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।